राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो और आप सभी को वैशाख पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दिनांक है 1 मई और दिन है शुक्रवार और आज पूर्णिमा तिथि रात 10:52 पर समाप्त होगी। तो आज पूर्णिमा का व्रत भी है। इसके बाद में प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी और फिर कल से ज्येष्ठ मास प्रारंभ होगा। हमारे चैनल पर अब तक वैशाख मास महात्म्य की सभी कथाएं सुनने के लिए और हर दिन हमारे हिंदू धर्म के सभी व्रत और त्योहारों की कथाएं सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं का विशेष आभार प्रकट करती हूं। आशा करती हूँ जैसे आपने अब तक हमारे चैनल को प्यार दिया है, आने वाले मास में भी आप हमारे चैनल पर इसी तरह कथाएं सुनेंगे। इस बार ज्येष्ठ के महीने में अधिक मास भी लग रहा है, जिसे पुरुषोत्तम मास या मलमास भी कहते हैं, जिसका हमारे सनातन धर्म में विशेष महत्व है। तो मलमास की कथाएं भी हमारे चैनल पर सुनाई जाएंगी। और उससे पहले आपको अपने चैनल के माध्यम से एक बहुत ज़रूरी सूचना देना चाहती हूँ कि हमारे चैनल की वीडियोस को कुछ चैनल हैं जो लगातार अपने चैनल पर डाल रहे हैं हमारी सेम वीडियो, हमारी सेम आवाज़ में। तो वो लोग कॉपी कर रहे हैं या फिर ऐसा कह सकते हैं कि हमारी ही वीडियो उठाकर अपने चैनल पर डाल रहे हैं। तो फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि ये जो चैनल्स हैं वो अपने चैनल पर कोई मिस इन्फॉर्मेशन आपको दे दें या कोई भी इस तरह की एक्टिविटी करें या आपसे हो सकता है पैसों की डिमांड करें या जो कुछ भी वो करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने हमारी ही आवाज़ उस चैनल पर सुनी है तो हो सकता है आप ये सोचें कि वो भी हमारा चैनल है। तो ऐसा कौन सा चैनल है जो इस समय ये हरकतें कर रहा है, मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में उस चैनल का लिंक भी शेयर करूँगी। उस चैनल से जो भी मेरी कॉन्वर्सेशन हुई है मैंने उनको सचेत करने की कोशिश भी की है कि आप ऐसा मत कीजिए, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन उन्होंने बदले में हमें ही धमकी दे दी कि हम आपके साथ में ये कर देंगे वो कर देंगे। तो मैं आपको सिर्फ उस चैनल के बारे में कम्युनिटी पोस्ट में बता दूंगी, आप आज ज़रूर देखिएगा और अपनी तरफ से आप जो चाहें वो आप उस चैनल को समझा सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, क्योंकि आज वैशाख मास का अंतिम दिन है और ये बहुत ही पावन तिथि है, इसलिए आज की कथाओं का शुभारंभ हम सभी माँ लक्ष्मी जी की कथा से करेंगे। क्योंकि हम सभी के घर में माँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास बना रहे, ऐसी कामना के साथ आइए सबसे पहले सुनते हैं माँ लक्ष्मी जी को समर्पित ये पावन कथा। एक बार ऋषि और मुनियों में ये बहस हो गई कि आखिर तीनों देवों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है। इस बात का पता लगाने के लिए उन्होंने ऋषि भृगु का चयन किया। ऋषि भृगु सबसे पहले सृष्टिकर्ता महर्षि ब्रह्मा जी के पास गए। वहां जाकर उन्होंने न तो ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और न ही उनका सम्मान व्यक्त किया, जिससे ब्रह्मा जी नाराज हो गए। इसके बाद महर्षि भृगु भगवान शिव के पास गए और वहां भी उन्होंने यही व्यवहार किया, जिससे शिव जी भी क्रोधित हो गए। अंत में वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उस समय भगवान विष्णु योग निद्रा में थे। ऋषि भृगु ने उन्हें जगाने की कोशिश की, लेकिन जब वे नहीं उठे तो क्रोध में आकर उन्होंने उनकी छाती पर लात मार दी। ऋषि के इस व्यवहार पर भी भगवान विष्णु शांत रहे। उन्होंने तुरंत महर्षि भृगु के चरण पकड़ लिए और बड़ी विनम्रता से पूछा, महर्षि, क्या मेरी कठोर छाती से आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? ये देखकर महर्षि भृगु को निश्चित हो गया कि तीनों देवताओं में भगवान विष्णु ही सबसे श्रेष्ठ हैं। हालांकि इस घटना से माँ लक्ष्मी जी अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गई। उन्होंने भृगु ऋषि को श्राप दिया कि वे कभी भी ब्राह्मणों के घर नहीं जाएंगी। यही कारण है कि ब्राह्मणों को सामान्यतः संपत्ति और वैभव स्थायी रूप से प्राप्त नहीं होता। इस विषय में एक और कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार एक बार देवर्षि नारद जी विष्णु लोक को गए और वहां जाकर भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, इस चातुर्मास में आप ब्राह्मण बनकर धरती के मेरे भक्तों को उपदेश देकर मोक्ष प्रदान करने चलिए। भक्तवत्सल नारायण भगवान ने स्वीकृति दे दी। पास में ही लक्ष्मी जी भी बैठी थी। नारद जी ने उनको प्रणाम नहीं किया और वीणा उठाकर श्रीमन नारायण कहते हुए चल पड़े, जिससे लक्ष्मी जी रुष्ट हो गई कि ये तो मेरी अवमानना है। हालांकि देवर्षि नारद जी ने जो कुछ भी किया उसके पीछे भी प्रभु की ही लीला थी। देवर्षि नारद जी कभी अकारण कोई कार्य नहीं करते। कभी कभी उनके व्यवहार से देवी देवताओं को क्रोध तक आ जाता है, लेकिन ये सब भी किसी लीला का ही एक हिस्सा होता है। जब देवर्षि नारद जी ने माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम नहीं किया तो उन्होंने क्रोधित होकर पूछा, देवर्षि, बताइए आपने मेरा अनादर क्यों किया? देवर्षि नारद जी बोले, हमें तो श्री नारायण भगवान से ही काम है, आपसे तो हमें कोई काम ही नहीं था। तब
देवी लक्ष्मी जी ने नारद जी को सबक सिखाने की ठान ली। इधर नारायण भगवान वेद लेकर ब्राह्मण का रूप धरकर धरती पर निर्धारित स्थान पर एक आवासीय ग्राम में पहुंचे। भगवान नारायण को भी ज्ञान था कि लोग ब्राह्मणों से ही कथा श्रवण में श्रद्धा रखते हैं, इसीलिए नारायण भगवान को भी ब्राह्मण बनना पड़ा। शिखा सूत्रा तिलक लगाकर वे पहुंच गए जहां पर 1 मास की कथा होनी थी। लोगों ने नारद जी से सुना कि स्वयं भगवान नारायण ब्राह्मण रूप में कथा सुनाने आए हैं और अंत में कथा सुनने वाले सभी भक्तों को वे मुक्ति प्रदान करेंगे, इसलिए वहां बड़ी भारी भीड़ उमड़ पड़ी। उधर देवी लक्ष्मी जी ने देखा कि नारद जी तो अपने कार्य में सफल हो रहे हैं, अतः अपना प्रभाव तथा लोकप्रियता की शक्ति प्रदर्शन करने के लिए वह एक वृद्धा स्त्री का रूप धरकर उसी गांव में पहुंच गई। उन्होंने देखा पूरा गांव सूना पड़ा है, क्योंकि सभी ग्रामवासी तो कथा सुनने के लिए इकट्ठा हुए थे। लेकिन उसी गांव में एक महिला का घर था जो उस समय दरवाजा बंद करके श्री नारायण के सत्संग में जाने ही वाली थी। तुरंत देवी लक्ष्मी जी वहां पहुंची और बोली, माता जी थोड़ा जल तो पिला दीजिए। तब वह महिला क्रोधित होकर बोली, अरे माता जी, वैसे ही मुझे कथा सुनने के लिए इतनी देर हो गई है, मैं घर के काम धंधे में फंस गई थी, चलो मेरे साथ कथा सुनने के लिए, सुना है वहां पर मोक्ष वितरण होगा, तुम भी चलो। देवी लक्ष्मी जी ने जैसे ही उस महिला के दरवाजे के कुंडे पर अपना हाथ रखा, कुंडा स्पर्श किया कि देखते ही देखते वो तो सोने का हो गया। अब वह महिला जिसे कथा सुनने की देरी हो रही थी, जब उसने ये सब देखा तो वह हैरान रह गई। बस फिर क्या था, भूल गई मोक्ष, भूल गई कथा सत्संग। कहने लगी, आइए देवी जी, चल क्या आप तो मेरे घर पर भोजन कीजिए। अरे केवल भोजन ही क्या, बिस्तर पर लेटकर आराम कीजिए, शयन कीजिए। तब ब्राह्मणी का रूप धरे हुए देवी लक्ष्मी जी बोली कि मैं तो इस नगर के वासियों को धनी बनाने आई हूँ, पर यहाँ के सभी लोग तो उस ब्राह्मण के मुख से कथा श्रवण करने के लिए गए हुए हैं और वह ब्राह्मण तो मोक्ष बांट रहा है, और जब तक वो यहाँ है ना, मैं कोई बाधा नहीं पहुंचाना चाहती। अब तो ब्राह्मणी के मुख से ये बात सुनकर वह महिला सत्संग में भागी भागी गई जहां पर उस दिन की कथा समाप्त हो रही थी। आयोजकों को उसने देवी लक्ष्मी जी के आगमन की सूचना दी। अब आयोजकों की ये बैठक हुई कि इस ब्राह्मण को यहाँ से कैसे विदा किया जाए, क्योंकि कथा तो पूरे 1 मास की होनी थी और 1 मास तक जब कथा होती तो सभी ग्रामवासी वहां पर कथा सुनने के लिए इकट्ठा रहते। तो जब तक ये ब्राह्मण देवता यहाँ पर रहेंगे, हमारा अपने घर जाकर वापस जाना और अपने घर में इतनी अथाह धन संपत्ति प्राप्त करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या पता फिर ऐसा अवसर मिले या ना मिले। फिर वे आपस में कहने लगे कि ये देवर्षि नारद भी तो कम नहीं है, बड़े छलिया हैं, हमें कथा सुनाने के बाद मोक्ष का लोभ देकर हमें यहाँ पर ले आए। उधर साक्षात लक्ष्मी जी हमारे गांव में पधारी हैं। अब उनमें से कुछ विद्वान लोग वृद्धा माता के पास गांव में पहुंचे और वहां जाकर उनसे विनय करते हुए बोले कि महारानी, आप कल सत्संग में पधारिए, हम उस मोक्ष देने वाले को वहां से भगा देंगे। ये बात सुनकर देवी लक्ष्मी जी ने कहा कि आप सभी गांव-गांव तक सूचना भेज दीजिए, जिसके पास टूटा फूटा या सही लोहा पत्थर कंकड़ पत्थर मिले, यहाँ ढेर लगा दे, मैं सबको सोना बना दूंगी। अब तो देखते ही देखते पूरे गांव भर में शोर मच गया। सब ने अपने घर से ला लाकर लोहा लक्कड़ टूटा फूटा जो भी सामान था वो सब का सब वहां पर इकट्ठा कर दिया। प्रातःकाल श्री नारायण जी ब्राह्मण वेश में अपने उसी सभा मंच में पहुंच गए, व्यासपीठ पर विराजमान हो गए और नारद जी भी उनके साथ थे। अब पुराण की पुस्तक खोलकर ब्राह्मण देवता अपनी कथा आरंभ करने की तैयारी में थे। तभी वहां पर लोग पहुंच गए और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि आप देर मत कीजिए, कृपया अभी अभी यहाँ से चले जाइए, आपको जहाँ जाना है आप जाइए, हमें नहीं सुननी कोई कथा। अब देवर्षि नारद जी उन्हें समझाने लगे कि भाई, तुम लोगों ने इतने दिनों तक कथा सुनी है, अब कथा समाप्ति के केवल 2 ही दिन तो शेष रह गए हैं और इसके बाद तो आप सभी को मोक्ष मिलेगा। लेकिन लोग नहीं माने, क्योंकि उनकी आंखों पर तो मोह माया धन का पर्दा पड़ चुका था और वे मोक्ष प्राप्ति की बजाय धन को महत्व दे रहे थे। तब जब उन्होंने देखा कि ये ब्राह्मण देवता और देवर्षि नारद तो हमें ही समझाने बैठ गए हैं, तब कुछ लोग उनमें से उठे और ब्राह्मण देवता का पोथी पत्रा उठाया और नारद जी
तथा उन ब्राह्मण रूपधारी भगवान नारायण को धक्का देकर गांव से ही बाहर निकाल दिया। अब तो भगवान नारायण समझ गए कि देवी लक्ष्मी जी ने ही अपनी अवमानना का बदला ले लिया है। बस उसके बाद देवी लक्ष्मी जी मंच पर पधार कर हाथ उठाकर सभी वस्तुओं को छूने लगी, स्पर्श करने लगी। देखते ही देखते सब कुछ सोना बन गया। ये देखकर लोग हर्ष से नाच कूद रहे थे, उछलने कूदने लगे। तभी देवी लक्ष्मी जी ने उन लोगों से कहा, अब तुम सब लोग ध्यान से सुनो, देखो मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुमने भगवान नारायण को धक्का दिया और वो मेरे पति यानी देवी लक्ष्मी का अपमान है। इसका अब दुष्परिणाम भी तुम सबको भोगना पड़ेगा। ऐसा कहकर देवी लक्ष्मी जी वहीं अंतर्ध्यान हो गई और उनके देखते ही देखते वह सब कुछ जो कुछ क्षण पहले सोने चांदी का ढेर बना हुआ था, सब कुछ राख का ढेर बन गया। अब वहां पर कुछ भी नहीं था। तो प्रिय श्रोताओ, इस पावन कथा से हमें ये गहरी सीख मिलती है कि जब जीवन में मोक्ष जैसा अनमोल वरदान सामने हो, तब धन का मोह हमें अंधा कर देता है। और जिन लोगों ने धन के लोभ में आकर कथा और मोक्ष का अपमान किया, उन्हें माँ लक्ष्मी जी ने पहले धन तो दिया, लेकिन वही धन अंत में राख के ढेर में बदल गया। ये दर्शाने के लिए कि लालच और लोभ से पाया हुआ सुख कभी स्थायी नहीं होता। तो वहीं जो भक्त श्रद्धा, विश्वास और भक्ति भाव से भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी जी का स्मरण करते हैं, उनके जीवन में सच्ची समृद्धि, सुख और शांति का वास होता है। और ये कथा हमें ये भी याद दिलाती है कि धन से बढ़कर भक्ति है और भक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं। अब सुनिए श्री कृष्ण कवच पाठ हिंदी में। देवर्षि नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा, भगवान अब मेरी ये सुनने की इच्छा है कि भगवान शंकर ने दयावश परशुराम को कौन सा मंत्र और कौन सा स्तोत्र और कवच दिया था। उस मंत्र के आराध्य देवता कौन है, कवच धारण करने का क्या फल है तथा स्तोत्र पाठ से किस फल की प्राप्ति होती है, वह सब कुछ आप कृपा करके बतलाइए। तब नारायण भगवान बोले, नारद उस मंत्र के आराध्य देव गोलोकनाथ गोप गोपीश्वर सर्वसमर्थ परिपूर्णतम स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। शंकर जी ने रत्न पर्वत के निकट स्वयं प्रभा नदी के तट पर पारिजात वन के मध्य स्थित आश्रम में लोकों के देवता माधव के समक्ष परशुराम को त्रैलोक्य विजय नामक परम अद्भुत कवच विभूति योग से संभूत महान पुण्यमय स्वतराज नाम वाला स्तोत्र और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला मंत्र कल्पतरु नामक मंत्र प्रदान किया था। महादेव जी ने कहा, भृगुवंशी महाभागवत्स, तुम प्रेम के कारण मुझे पुत्र से भी अधिक प्रिय हो, अतः आओ कवच ग्रहण करो। हे राम, जो ब्रह्मांड में परम अद्भुत तथा विजयप्रद है, श्री कृष्ण के उस त्रैलोक्य विजय नामक कवच का मैं वर्णन करता हूँ, सुनो। पूर्व काल में श्री कृष्ण ने गोलोक में स्थित वृंदावन नामक वन में राधिकाश्रम में रासमंडल के मध्य ये कवच मुझे दिया था। ये अत्यंत गोपनीय तत्व संपूर्ण मंत्र समुदाय का विग्रह स्वरूप, पुण्य से भी बढ़कर पुण्यतर, परमोत्कृष्ट है और इसे स्नेहवश मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जिसे पढ़कर और धारण करके मूल प्रकृति भगवती आद्यशक्ति ने शुंभ निशुंभ महिषासुर और रक्तबीज का वध किया था, जिसे धारण करके मैं लोकों का संहारक और संपूर्ण तत्वों का जानकार हुआ हूँ तथा पूर्व काल में जो दुरंत और अवध्य थे, उन त्रिपुरों को खेल ही खेल में दग्ध कर सका हूँ, जिसे पढ़कर और धारण करके ब्रह्मा ने इस उत्तम सृष्टि की रचना की है, जिसे धारण करके भगवान शेष सारे विश्व को धारण करते हैं, जिसे धारण करके कूर्मराज शेष को लीलापूर्वक धारण किए रहते हैं, जिसे धारण करके स्वयं सर्वव्यापक भगवान वायु विश्व के आधार हैं, जिसे धारण करके वरुण सिद्ध और कुबेर धन के स्वामी हुए हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके स्वयं इंद्र देवताओं के राजा बने हैं, जिसे धारण करके तेजो राशि स्वयं सूर्य भुवन में प्रकाशित होते हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके चंद्रमा महान बल और पराक्रम से संपन्न हुए हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके महर्षि अगस्त्य सातों समुद्रों को पी गए
और उनके तेज से वातापी नामक दैत्य को पचा गए, जिसे पढ़कर एवं धारण करके पृथ्वी देवी सबको धारण करने में समर्थ हुई हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके गंगा स्वयं पवित्र होकर भुवनों को पावन करने वाली बनी हैं, जिसे धारण करके धर्मात्माओं में श्रेष्ठ धर्म लोकों के साक्षी बने हैं, जिसे धारण करके सरस्वती देवी संपूर्ण विद्याओं की अधिष्ठात्री देवी हुई हैं, जिसे धारण करके परात्परा लक्ष्मी लोकों को अन्न प्रदान करने वाली हुई हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके सावित्री ने वेदों को जन्म दिया है। भृगुनंदन, जिसे पढ़ और धारण करके वेद धर्म के वक्ता हुए हैं, जिसे पढ़कर और धारण करके अग्नि शुद्ध एवं तेजस्वी हुए हैं, और जिसे धारण करके भगवान सनत कुमार को ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। जो महात्मा साधु एवं श्री कृष्ण भक्त हो, उसी को केवल यह कवच देना चाहिए, क्योंकि शठ एवं दूसरों के शिष्य को देने से दाता मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस त्रैलोक की विजय कवच के प्रजापति ऋषि हैं, गायत्री छंद हैं, स्वयं रासेश्वर देवता हैं, और त्रैलोक की विजय प्राप्ति में इसका विनियोग कहा गया है। ये परात्पर कवच तीनों लोकों में दुर्लभ है। ओम श्री कृष्णाय नमः सदा मेरे सिर की रक्षा करे। कृष्णाय स्वाहा ये पंचाक्षर सदा कपाल को सुरक्षित रखे। कृष्ण नेत्रों की तथा कृष्णाय स्वाहा पुतलियों की रक्षा करे। हरे नमः सदा मेरी भ्रकुटियों को बचाए। ओम गोविंदाय स्वाहा मेरी नासिकाओं की सदा रक्षा करे। गोपालाय नमः मेरे गंड स्थलों की सदा सब ओर से रक्षा करे। ओम गोपांगनेशाय नमः सदा मेरे कानों की रक्षा करे। ओम कृष्णाय नमः निरंतर मेरे दोनों ओठों की रक्षा करे। ओम गोविंदाय स्वाहा सदा मेरी दंत पंक्ति की रक्षा करे। ओम कृष्णाय नमः दांतों के छिद्रों की तथा क्लिंग दांतों के ऊर्ध्व भाग की रक्षा करे। ओम श्री कृष्णाय स्वाहा सदा मेरी जिह्वा की रक्षा करे। रासेश्वराय स्वाहा सदा मेरे तालु की रक्षा करे। राधिकेशाय स्वाहा सदा मेरे कंठ की रक्षा करे। गोपांगनेशाय नमः सदा मेरे वक्ष स्थल की रक्षा करे। ओम गोपेशाय स्वाहा सदा मेरे कंधों की रक्षा करे। नमः किशोर वेशाय स्वाहा सदा मेरे पृष्ठ भाग की रक्षा करे। मुकुंदाय नमः सदा मेरे उदर की तथा ओम ह्रीं क्लीं कृष्णाय स्वाहा सदा मेरे हाथ पैरों की रक्षा करे। ओम विष्णवे नमः सदा मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा करे। ओम ह्रीं भगवते स्वाहा सदा मेरे नखों की रक्षा करे। ओम नमो नारायणाय सदा नख छिद्रों की रक्षा करे। ओम ह्रीं ह्रीं पद्मनाभाय नमः सदा मेरी नाभि की रक्षा करे। ओम सर्वेशाय स्वाहा सदा मेरे कंकाल की रक्षा करे। ओम गोपी रमणाय स्वाहा सदा मेरे नितंब की रक्षा करे। ओम गोपी रमण नाथाय स्वाहा सदा मेरे पैरों की रक्षा करे। ओम ह्रीं श्रीं रसिकेशाय स्वाहा सदा मेरे सर्वांगों की रक्षा करे। ओम केशवाय स्वाहा सदा मेरे केशों की रक्षा करे। नमः कृष्णाय स्वाहा सदा मेरे ब्रह्मरंध्र की रक्षा करे। ओम माधवाय स्वाहा सदा मेरे रोमों की रक्षा करे। ओम ह्रीं श्रीं रसिकेशाय स्वाहा मेरे सर्वस्व की सदा रक्षा करे। परिपूर्णतम श्री कृष्ण पूर्व दिशा में सर्वदा मेरी रक्षा करे। स्वयं गोलोकनाथ अग्निकोण में मेरी रक्षा करे। पूर्ण ब्रह्म स्वरूप दक्षिण दिशा में सदा मेरी रक्षा करे। श्री कृष्ण नैऋत्य कोण में मेरी रक्षा करे। श्री हरि पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करे। गोविंद वायव्य कोण में नित्य निरंतर मेरी रक्षा करे। रसिक शिरोमणि उत्तर दिशा में सदा मेरी रक्षा करे। वृंदावन विहार कृत सदा ईशान कोण में मेरी रक्षा करें। वृंदावनी के प्राणनाथ ऊर्ध्व भाग में मेरी रक्षा करें। महाबली बलिहारी माधव सदैव मेरी रक्षा करें। नृसिंह जल स्थल तथा अंतरिक्ष में सदा मुझे सुरक्षित रखें। माधव सोते समय तथा जागृत काल में सदा मेरा पालन करें तथा जो सबके अंतरात्मा निर्लेप और सर्वव्यापक हैं, वे भगवान सब ओर से मेरी रक्षा करें।
वत्स, इस प्रकार मैंने त्रैलोक्य विजय नामक कवच, जो परम अनोखा तथा समस्त मंत्र समुदाय का मूर्तमान स्वरूप है, तुम्हें बतला दिया। मैंने इसे श्री कृष्ण के मुख से श्रवण किया था। इसे जिस किसी को नहीं बतलाना चाहिए। जो विधि पूर्वक गुरु का पूजन करके इस कवच को गले में अथवा दाहिनी भुजा पर धारण करता है, वह भी विष्णु तुल्य हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। वह भक्त जहाँ जाता है, जहाँ रहता है, वहाँ लक्ष्मी और सरस्वती भी निवास करती हैं। यदि उसे कवच सिद्ध हो जाता है तो वह जीवन मुक्त हो जाता है और उसे करोड़ों वर्षों की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। हजारों राजसूय, सैकड़ों वाजपेय, 10,000 अश्वमेध, संपूर्ण महादान तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा, ये सभी इस त्रैलोक्य विजय की 16वीं कला की भी समानता नहीं कर सकते। व्रत उपवास का नियम, स्वाध्याय, अध्ययन, तपस्या और समस्त तीर्थों में स्नान, ये सभी इसकी एक कला को भी नहीं पा सकते। यदि मनुष्य इस कवच को सिद्ध कर ले तो निश्चय ही उसे सिद्धि, अमरता और श्री हरि की दास्ता आदि सब कुछ मिल जाता है। जो इसका 10 लाख जप करता है उसे यह कवच सिद्ध हो जाता है, और जो सिद्ध कवच होता है वह निश्चय ही सर्वज्ञ हो जाता है। परंतु जो इस कवच को जाने बिना श्री कृष्ण का भजन करता है, उसकी बुद्धि अत्यंत मंद है। उसे करोड़ों कल्पों तक जप करने पर भी मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता। वत्स, इस कवच को धारण करके तुम आनंद पूर्वक निशंक होकर अनायास ही 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य कर डालो। पुत्र, प्राण संकट के समय राज्य दिया जा सकता है, सिर कटाया जा सकता है और प्राणों का परित्याग भी किया जा सकता है, परंतु ऐसे कवच का दान कभी नहीं करना चाहिए। इति श्री कृष्ण कवचम पाठ संपूर्णम। प्रिय श्रोताओं, अब महात्म्य से पहले सुनिए सीता माता की ये रोचक लोक कथा जो आपके धन के भंडार भर देगी। ये कहानी सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान श्री राम को किसी कार्य के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी कि प्रभु, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब भगवान बोले कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। तब माता सीता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई जिसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा तो कहने लगी कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और फिर मेरी सासू मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वह चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा भी मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने जब ये सब देखा तो पूछने लगी, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका ये फल मुझे मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर अब सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली, एक बार छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब माता सीता ने कहना प्रारंभ किया, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। तब सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सास अपने घर चली गई और घर जाते ही उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई और मिट्टी का घड़ा भी पहले की तरह सोने के घड़े में बदल गया। ये देखकर बहू पूछने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा, बहू, तू तो दोष लगा के आई थी और अब मैं दोष उतार कर आ रही हूँ।
बहू ने हैरान होकर फिर पूछा, माँ जी बताइए तो जरा, वो कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली, अरे वो तो साक्षात सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं और वह लक्ष्मी जी का वास भी घर में कर देती हैं। मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। सास की बात सुनकर बहू बोली, माँ जी ऐसी कहानी तो आप मुझे भी सुना दीजिए। सास बोली, ठीक है तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है अब तो हम इस कहानी को रोज कहा करेंगे। फिर सास बहू रोज सवेरे उठती, स्नान करती और उसके बाद पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच तो देना। तो वह बोली, आँच तो अभी तक हमने जलाई नहीं। पड़ोसन ने पूछा, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर कर क्या रही हो? उन्होंने बताया कि हम तो सुबह उठकर पहले पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा, तो सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली, इनकी कहानी सुनने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। तब तो पड़ोसन बोली, बहन अगर ऐसी बात है फिर तो ये कहानी मुझे भी सुना दो। तब वह बोली कि ठीक है तुम भी सुन लो ये कहानी। फिर सास बहू ने कहना शुरू किया, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम। कहानी सुनकर पड़ोसन बोली, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी सीता नित्यनेम की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे गांव भर में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, हे जानकी माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हम सब के भी भंडार भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और ओंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता माता की जय। अब सुनिए आज वैशाख मास महात्म्य का अंतिम अध्याय। एक समय की बात है जब श्री राम जी वनवास समाप्त होने के बाद राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। उस समय माता पार्वती और भोलेनाथ जी विचरण कर रहे थे। भोलेनाथ ने देखा कि श्री राम जी के दादाजी का श्राद्ध का भंडारा हो रहा है। तब भगवान भोलेनाथ जी ने सोचा कि चलो मैं भी श्री राम के घर चलता हूँ, इसी बहाने राम जी के दर्शन भी कर लूँगा। तो भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, तुम कैलाश धाम को जाओ और हमारे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाओ, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। माता पार्वती ने भोलेनाथ की बात मान ली और वे कैलाश धाम को चली गई। इधर भोलेनाथ जी पहुंच गए भगवान श्री राम जी के घर और ब्राह्मणों के साथ पंगत में बैठ गए और भंडारा ग्रहण करने लगे। आसन पर विराजमान सभी ब्राह्मणों को माता सीता ने पेट भरकर भोजन कराया। उसके बाद सभी ब्राह्मण भोजन करके उठकर चले गए, लेकिन भोलेनाथ बैठे रहे। भोलेनाथ भी एक ब्राह्मण के रूप में भंडारे में गए हुए थे। तब माता जानकी ने लक्ष्मण जी की धर्मपत्नी उर्मिला से पूछा कि सभी ब्राह्मण चले गए? तो माता उर्मिला बोली कि सभी ब्राह्मण तो उठकर चले गए हैं, लेकिन केवल एक ही बैठे हुए हैं। तब माता जानकी जी बोली, अच्छा कोई बात नहीं, थोड़े ज्यादा भूखे होंगे, इसलिए इन्हें अच्छे से भोजन करा दो। तब माता जानकी
उर्मिला सहित अपनी सखियों के साथ भोलेनाथ को भरपेट भोजन कराने लगी। भोलेनाथ भोजन करते ही गए, खाते ही गए, लेकिन उनका पेट नहीं भरा, उनकी भूख शांत ही नहीं हुई और वे भोजन करते ही चले गए। माता जानकी जी की रसोई का सारा सामान खत्म हो गया, लेकिन भोलेनाथ तो उठे ही नहीं। तब माता सीता जल का लोटा लेकर भोलेनाथ के पास गई और बोली, बाबा ये जल ग्रहण कर लो। तब भोलेनाथ बोले कि देवी, जब आधा भोजन कर लूंगा तभी पानी पीऊंगा। अब तो माता सीता सोचने लगी कि लो, इनका तो अभी आधा भोजन भी नहीं हुआ और यहाँ रसोई घर का सारा सामान खत्म हो रहा है। तब उन्होंने फिर से सामान मंगवाकर उन ब्राह्मण देवता को भरपेट भोजन कराया, लेकिन भोलेनाथ तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इतनी ही देर में माता कैकेयी आ गई और पूछने लगी, क्या हुआ बेटी, तुम सब परेशान लग रही हो। तो जानकी जी बोली कि माता, सभी ब्राह्मण तो उठकर चले गए, केवल एक यही ब्राह्मण बचे हैं जो उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बताइए अब मैं क्या करूं। तब माता कैकेयी ने फिर से सामान मंगवाया। इतने में ही भोलेनाथ ने आवाज लगाई, लेते आओ, बहुत जोर से भूख लगी है। तब माता जानकी जी बोली, बाबा अभी तो आटा साना है, थोड़ी पूड़ी पका लूं, फिर लेकर आती हूँ। तब भोलेनाथ जी बोले, अरे बेटा, आटा ही ले आओ, मैं तो आटा ही खा लूंगा। अब तो भोलेनाथ ने आटा, दाल, चावल सब कुछ बिना बने ही रसोई घर में ले जाने से पहले ही समाप्त कर दिया। माता सीता हार कर दौड़ी दौड़ी श्री राम जी के पास गई। उन्हें परेशान देखकर श्री राम बोले, क्या हुआ जानकी जी, इतना परेशान क्यों हो। तब माता जानकी बोली कि हे प्रभु, सभी ब्राह्मण तो उठकर चले गए हैं, केवल एक ऐसा ब्राह्मण बैठा हुआ है जो कि सारे भंडार को खाली किए दे रहा है। राशन मंगवा कर लाओ तो रसोई घर में जाने से पहले ही बोरियों की बोरियां समाप्त कर दे रहा है। सीता जी की बात सुनकर श्री राम बोले, चलो मैं देखता हूँ कि ऐसा कौन आ गया है। श्री राम जी भंडारे में पहुंच गए। देखते ही पहचान गए कि अरे, ये तो मेरे भोलेनाथ जी हैं। तब श्री राम ने भोलेनाथ को मन ही मन प्रणाम किया और कहने लगे कि जानकी जी, इन्हें तो कोई नहीं खिला सकता, इनको तो केवल अन्नपूर्णा माँ ही खिला सकती हैं। तब राम जी ने मन ही मन माता पार्वती जी को बुलाया और तब माता पार्वती जी प्रकट होकर बोली, क्या हुआ श्री राम जी, आपने मुझे क्यों याद किया। तब भगवान श्री राम बोले, माते, ये बाबा तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे, जरा देखिए तो। तब माता पार्वती जी बोली कि इन्होंने तो कहा था कि पार्वती तुम कैलाश पर खाना बनाओ, दोनों साथ में मिलकर खाएंगे, लेकिन मेरे स्वामी तो स्वयं यहाँ पर अकेले अकेले खा रहे हैं। तब माता पार्वती जी बोली कि चलो मैं देखती हूँ। तब माता ने एक लड्डू भोलेनाथ जी की थाली में रख दिया और भोलेनाथ उस लड्डू को खाने लगे। अब तो भोलेनाथ खाते चले गए, लेकिन लड्डू खत्म ही नहीं हो रहा था। भोलेनाथ सोचने लगे कि भला ये लड्डू खत्म क्यों नहीं हो रहा, ये तो जाना पहचाना लड्डू लग रहा है। भोलेनाथ जी ने सोचा कि ये कौन सा लड्डू माता सीता उन्हें खिला रही हैं। तब उन्होंने नजर उठाकर माता सीता को देखना चाहा। तब सामने माथे पर लाल बिंदी लगाए स्वयं अन्नपूर्णा माता पार्वती जी खड़ी थी। माता बोली, और कितने लड्डू रख दूं। माता पार्वती को देखते ही भोलेनाथ बोले, बस हो गया, मेरा पेट भर गया है। भोलेनाथ जी अब उठ गए। अब उनका पेट वास्तव में भर चुका था। भोलेनाथ जी भोजन करके उठ गए। तब भगवान श्री राम जी ने सीता जी सहित भोलेनाथ और माता पार्वती जी का बहुत बहुत आदर सत्कार किया और भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर माता जानकी को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। फिर भगवान शिव देवी पार्वती सहित अंतर्ध्यान हो गए। अब सुनिए आज का महात्म्य। जैमिनी जी कहते हैं, इसके बाद राजा इंद्रद्युम्न ने मन ही मन आश्चर्य से चकित होकर श्री ब्रह्मा जी से पूछा, हे भगवान, यज्ञ के अंत में भगवान विष्णु ने वैसे ही काष्ठ निर्मित स्वरूप धारण किए थे जो रथ पर विराजमान थे। आपने मंदिर के भीतर भी उन्हीं विग्रहों के रूप में भगवान की प्रतिष्ठा की है। पहले आकाशवाणी ने भी मुझसे यही कहा था कि इस अपौरुषेय वृक्ष से भगवान 4 स्वरूपों में अभिव्यक्त होंगे, परंतु इस समय ये एक सच्चिदानंद घन
ब्रह्म रूप में प्रतिष्ठित दिखाई देते हैं। प्रभु, अगर आप मुझे इस रहस्य को सुनने का अधिकारी समझते हैं तो कृपया ठीक ठीक बताइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, राजन, ये काष्ठ की मूर्ति है, अर्थात लकड़ी की मूर्ति है, ऐसा सोचकर तुम्हारे मन में इसके प्रति साधारण प्रतिमा बुद्धि ना हो। आप इन मूर्तियों को साधारण ना समझें। वास्तव में यह परब्रह्म का स्वरूप है। जो विदारण करे या दान दे उसको दारू कहते हैं। परब्रह्म परमात्मा स्वभाव से ही सब दुखों का विदारण और अखंड आनंद का दान करते हैं, इसलिए उनका नाम दारू है। इस प्रकार चारों वेदों के अनुसार भगवान श्री हरि दारूमय हैं, वे जगत के सृष्टा हैं, इसलिए उन्होंने अपने को भी दारूमय स्वरूप में प्रकट कर लिया। शब्द ब्रह्म और परब्रह्म में कोई भी भेद नहीं है। प्रलय के समय दोनों एक ही हैं, केवल सृष्टि काल में व्यवहारिक भेद रहता है। अर्थ के अभाव में शब्द नहीं और शब्द के अभाव में अर्थ बोध नहीं होता, इसलिए चारों वेद जैसे शब्द हैं वैसे ही अर्थ भी हैं। भगवान हलधर ऋग्वेद स्वरूप हैं, नरसिंह जी सामवेद रूप हैं, सुभद्रा देवी यजुर्वेद की मूर्ति हैं और ये सुदर्शन चक्र अथर्ववेद का स्वरूप माना गया है। वेद 4 हैं, ये भेद दृष्टि है। अभेद दृष्टि से सभी वेद वस्तुतः एक ही हैं। राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान जगन्नाथ के भेद और अभेद दोनों ही बता दिए, जिससे तुम्हारे मन को संतोष हो और उसी दृष्टि से भक्तिपूर्वक भगवान की आराधना करो। भगवान सर्वरूपमय है और सर्व मंत्रमय है। जो जिस प्रकार उनकी आराधना करता है उसे वे उसी प्रकार फल देते हैं। इसी महिमा से भगवान विष्णु यहाँ प्रकट हुए हैं। जिसका जितना विश्वास है उसे उतनी ही सिद्धि मिलती है। तुम शुद्ध मन से मन, वाणी और क्रिया द्वारा यह दारू विग्रह अर्थात काष्ठमय स्वरूप धारण करने वाले भगवान गोविंद की आराधना करो और इस मंत्र राज के द्वारा श्री हरि की पूजा किया करो। इस मंत्र से बढ़कर दूसरा कोई मंत्र ना हुआ है ना होगा। इससे पूजित होने पर भगवान विष्णु तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं और भक्त वत्सल भगवान अपना परम धाम दे देते हैं। राजन, मैं तुमसे एक तत्व की बात कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। समुद्र के तट पर वट वृक्ष के मूल के समीप नीलाचल पर्वत के शिखर पर निवास करने वाले जो काष्ठमयी मूर्ति के व्याज से साक्षात अमृतमय पर ब्रह्म है, उनका दर्शन करके मनुष्य निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने लोक शिक्षा के लिए राजा से ये सब कहकर पहले प्रकाश में आए हुए भगवान विष्णु के चतुर्विध स्वरूप को प्रकट किया। रथ से उतारते समय जो 4 मूर्तियां देखी गई थी, अब वे ही सिंहासन के ऊपर विराजमान हो गई। ये सब लोगों ने प्रत्यक्ष देखा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने द्वादक्षर मंत्र से बलभद्र जी की, पुरुष सूक्त से भगवान नारायण की, देवी सूक्त से सुभद्रा जी की तथा द्वादक्षर अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से सुदर्शन चक्र की पूजा की। इसके बाद राजा पर अनुग्रह करने के लिए उन्होंने भगवान से इस प्रकार निवेदन किया। ब्रह्मा जी बोले, भगवान, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले देवेश्वर इंद्रद्युम्न दीर्घ काल से आपकी भक्ति करते आ रहे हैं। अब आपका इन्हें दर्शन प्राप्त हुआ। भगवान, यद्यपि आपका दर्शन सायुज्य मुक्ति का कारण है, तो भी ये भक्ति योग के द्वारा आपकी पूजा करने की इच्छा रखते हैं। इसलिए प्रभु आप इन्हें आज्ञा दीजिए, जिससे ये भक्ति योग के द्वारा देश कालोचित व्रत आदि तथा तरह तरह के उपचारों से आपकी पूजा करते रहें। ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार निवेदन करने पर काष्ठमय शरीर धारण किए होने पर भी भगवान ने मुस्कुराते हुए गंभीर वाणी में कहा, इंद्रद्युम्न, मैं तुम्हारी भक्ति तथा निष्काम कर्मों से बहुत प्रसन्न हूँ। मुझ में तुम्हारी स्थिर भक्ति हो। करोड़ों का धन लगाकर जो तुमने मेरा मंदिर बनवाया है, इसके भंग हो जाने पर भी मैं इस स्थान का परित्याग नहीं करूँगा। कालांतर में भी जो कोई दूसरा पुरुष यहाँ मंदिर बनवाएगा, तुम्हारे प्रेम से उसमें भी मेरी यही स्थिति रहेगी। मंदिर भंग होने पर भी मैं इस स्थान का कभी त्याग नहीं करूँगा। जब तक ब्रह्मा जी का दूसरा परार्ध पूरा होगा, तब तक इस काष्ठमय विग्रह से ही मैं यहाँ निवास करूँगा। सत्युग के प्रथम ज्येष्ठ में यज्ञ का आरंभ हुआ और ज्येष्ठ की अमावस्या को मैंने अवतार लिया है। यही मेरा पवित्र जन्मदिन है। उस दिन महास्नान की विधि से प्रत्यर्चा में अधिवास पूर्वक मुझे स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से मैं कोटि जन्मों में उपार्जित पाप राशि का विनाश कर डालूंगा। उस दिन मेरा दर्शन करने वालों को संपूर्ण तीर्थों, यज्ञों और दानों का फल प्राप्त होगा।
वटवृक्ष के उत्तर एक सर्व तीर्थमय कूप है, उसे खोदकर प्रकाश में लाओ। ज्येष्ठ की अमावस्या को प्रातःकाल मुझको, बलभद्र जी को और सुभद्रा जी को उस कूप अर्थात कुएं के जल से स्नान कराकर मनुष्य मेरे लोक को प्राप्त कर लेगा। आषाढ़ मास की शुक्ला द्वितीया यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त हो तो वह इस तीर्थ में मोक्षदायिनी मानी गई है। नक्षत्र के अभाव में भी मेरी प्रसन्नता के लिए उस तिथि को यात्रा करनी चाहिए। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पुष्य नक्षत्र की द्वितीया तिथि को मुझको, बलभद्र जी को, सुभद्रा जी को रथ पर बिठाकर महान उत्सव के लिए बहुत से ब्राह्मणों को तृप्त करके गुंडीचा मंडप नामक स्थान को ले जाना चाहिए, जहां पहले मैं प्रकट हुआ था। सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ की महावेदी उस समय वहीं थी। उससे बढ़कर पवित्र स्थान इस पृथ्वी पर दूसरा नहीं है। जैसे ब्रह्मा जी के अनुरोध से और तुम्हारे बनवाए हुए इस महामंदिर से इस समय यह नीलाचल का शिखर मेरी अत्यंत प्रसन्नता का कारण हो रहा है, ठीक उसी प्रकार नरसिंह क्षेत्र में तुम्हारे यज्ञ की वह महावेदी और मेरी उत्पत्ति का वह मंडप मुझे अत्यधिक प्रसन्नता देने वाला है। मैं बहुत समय तक वहाँ स्थित रहा हूँ, इसलिए उस पर मेरा बहुत प्रेम है। मैं यहाँ तुम्हारी भक्ति से सदैव स्थित रहूँगा। मेरे उत्थान अर्थात हरिबोधिनी एकादशी, मेरे शयन अर्थात हरिशयनी एकादशी, मेरे करवट बदलने अर्थात भाद्रपद शुक्ला परिवर्तनी एकादशी, मेरे मार्ग प्रवारण तथा पुष्य स्नान का महोत्सव करें। फाल्गुन की पूर्णिमा को मेरे लिए दोलोत्सव करना चाहिए। जो दोला में दक्षिणाभिमुख पूजित हुए मेरा दर्शन करते हैं वे ब्रह्म हत्या आदि सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। मुनियों ने पूछा, महर्षि इंद्रद्युम्न ने भगवान लक्ष्मीपति के जन्म स्नान का उत्सव किस विधि से किया? इसके अलावा भगवान के अन्य सभी उत्सवों का भी विधि पूर्वक वर्णन कीजिए। तब मुनि ने उनकी प्रसन्नता के लिए सारा वृतांत उनसे विधि पूर्वक कह सुनाया। यह सारा वृतांत जानने के बाद मुनियों ने पूछा, भगवान विष्णु भक्त राजा इंद्रद्युम्न ने मंदिर की प्रतिष्ठा के बाद कौन सा कार्य किया? जैमिनी जी कहने लगे, साक्षात ब्रह्म स्वरूप जगन्नाथ जी से वरदान पाकर राजा इंद्रद्युम्न ने अपने आप को कृतार्थ माना। भगवान की आज्ञा के अनुसार उन्होंने पुण्य और मोक्ष प्रदान करने वाली संपूर्ण यात्राएं करवाईं। अनेक प्रकार के उपचारों से जगत गुरु श्री हरि जी की नाना प्रकार से पूजा की। राजा गाल श्वेत को भगवान की आज्ञा भलीभांति समझाकर धर्म और न्याय से युक्त होकर ये कहा कि राजन, तुम बहुश्रुत विद्वान हो, धर्म में तुम्हारी निष्ठा है, भगवान में भी मन, वाणी और क्रिया द्वारा तुम्हारी बड़ी भक्ति है। भगवान श्री हरि किसी एक के उपदेश के लिए अनुशासन नहीं करते हैं, बल्कि वे तो समस्त चराचर के गुरु हैं और संपूर्ण विश्व इनका शिष्य है। मुझ पर अनुग्रह करने के लक्ष्य से अवतरित हुए भगवान जगन्नाथ यहाँ दीन दुखियों के उद्धार के लिए सदैव निवास करेंगे। तुम भक्ति और श्रद्धा के साथ इनकी आज्ञा के पालन में लगे रहो। ये साधारण काष्ठ की प्रतिमा है, ऐसी व्यवहारिक बुद्धि से इन्हें कभी मत देखो, बल्कि ये तो साक्षात जगदीश्वर हैं। इनके मंदिर प्रवेश काल में तीनों लोकों के निवासी इस पृथ्वी पर आ गए थे। ये तो तुमने प्रत्यक्ष देख लिया है। ब्रह्मादि सभी देवता एक ही साथ यहाँ पधारे थे। काष्ठ स्वरूप धारण करने वाले ये साक्षात चराचरमय श्री विष्णु हैं। इन्हें पृथ्वी पर प्राप्त कल्प वृक्ष ही समझो। ये सभी कामनाओं को देने वाले हैं। इनकी उपासना करके जो जैसी कामना रखता है वैसा ही फल प्राप्त कर लेता है। ये अंधकार से परे अनिर्वचनीय ज्योति स्वरूप हैं। शरण में आए हुए दीन जनों का जैसा उपकार ये भगवान विष्णु करते हैं, वैसा माता पिता, मित्र, पत्नी और पुत्र कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए भोग और मोक्ष दोनों फलों को देने वाले इन जगदीश्वर का तुम दर्शन करो और पूर्ववासियों तथा प्रजाओं के द्वारा भगवान की तरह तरह की यात्राओं को भली भांति संपन्न करते रहो। राजन, सभी राजाओं के लिए धर्म का मार्ग एक सा ही है। किसी पूर्व पुरुष ने उसे चलाया है और उसके पीछे होने वाले लोग उसका पालन किया करते हैं। राजन, श्रेष्ठ उपचारों और समृद्धियों द्वारा तीनों समय भगवान नरसिंह का भजन पूजन करो। इससे तुम्हें परम शांति मिलेगी। अपनी कृति की अपेक्षा दूसरे की कृति का संरक्षण करना श्रेष्ठ बताया है। जो दूसरों के दिए हुए दान की रक्षा करता है, उसके लिए वह अपने दिए हुए दान से कहीं बढ़कर उत्तम है। ये सुनकर राजा श्वेत ने राजा इंद्रद्युम्न के आदेश को गुणयुक्त माला की तरह शिरोधार्य कर लिया। राजर्षि इंद्रद्युम्न भी
भगवान पुरुषोत्तम को प्रसन्न करके फिर नारद जी के साथ ब्रह्मलोक चले गए। हे ब्राह्मणों, ये मैंने आपसे पुरुषोत्तम क्षेत्र के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया। वहाँ नित्य निवास करने वाले दारू ब्रह्म जगन्नाथ जी के महात्म्य को जो भक्ति पूर्वक सुनता है, उसे अनेक अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। स्वामी कार्तिकेय जी के बताए हुए अर्धोदय योग की अपेक्षा इस विष्णु महात्म्य के कीर्तन का पुण्य कहीं अधिक है। जो प्रतिदिन प्रातःकाल इसको सुनता है, उसके लिए यह धन, यश, आयु, पुण्य तथा संतान की वृद्धि करने वाला है। स्वर्ग में प्रतिष्ठा रूप फल देता और सभी पापों का नाश करता है। पुराण श्रवण के आरंभ में अपने वैभव के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार तैयारी करनी चाहिए। पहले संकल्प करके पुराण पाठ सुनने के लिए अति सुंदर आभूषणों तथा वस्त्र, चंदन और माला आदि के द्वारा विधि पूर्वक ब्राह्मण का वरण करें। वह ब्राह्मण शुद्ध कुल में उत्पन्न हो, किसी अंग से हीन न हो, शांत स्वभाव वाला हो, अपनी ही शाखा को मानने वाला और अपना पुरोहित हो तथा सब शास्त्रों के अर्थ को यथार्थ रूप से जानने वाला हो। वरण किए हुए ब्राह्मण को उत्तम आसन पर बिठाकर उसके गले में माला पहना दें और मस्तक पर भी पुष्प की माला रखें। चंदन से ब्राह्मण के मस्तक पर लेप करें। उस समय वह ब्राह्मण व्यास जी के समान मान्य होता है। उन्हीं ब्राह्मण के द्वारा श्री विष्णु स्वरूप पुस्तक पर श्रीखंड, अगुरु आदि पुष्पों और नाना प्रकार के रुचिर उपचारों से व्यास पूजन करावें। कथा सुनने के लिए आने जाने वाले लोगों के बैठने के लिए यथायोग्य आसन बनाकर रखें। स्वयं उत्तम आसन पर बैठकर शांत मन से कथा सुने अथवा झाड़ बुहार कर शुद्ध किए हुए स्थान में सबके साथ बैठें। व्यास जी के आगे ऊंचे आसन पर ना बैठें। स्नान करके 2 शुद्ध वस्त्र धारण करें। आचमन करके शरीर में यथास्थान तिलक करें और प्रसन्नतापूर्वक मन से भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए फिर कथा में विश्वास करें। पुराण कथा सुनते समय किसी भी पाखंडी आदि से बातचीत, व्यर्थ की बकवास और सभी प्रकार की चिंताओं को त्याग देना चाहिए। इस विधि से प्रतिदिन प्रसन्नतापूर्वक कथा सुने। पाठ समाप्त होने पर बार बार करताल आदि बजाकर, तालियां बजाकर जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ, हे हरे इन नामों का कीर्तन करें। कीर्तन इतने उच्च स्वर से होना चाहिए कि आकाश में भी उसकी गूंज उठ जाए। इस प्रकार भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन कीर्तन करना चाहिए। इसके बाद कथा समाप्ति होने पर भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए बड़ी भक्ति के साथ वस्त्र, माला, चंदन और आभूषण आदि की विशेष व्यवस्था करके व्यास जी के समान माननीय आचार्य जी को विभूषित करें और अपनी शक्ति के अनुसार विधि पूर्वक दक्षिणा दें। दक्षिणा ऐसी होनी चाहिए जिससे आचार्य को संतोष हो जाए। शांति कर्म, पौष्टिक कर्म, व्रतबंध, विवाह आदि कर्म, मोक्ष साधक कर्म, पुराण श्रवण, यज्ञ आदि का अनुष्ठान, दान और अनेक प्रकार के व्रत, ये यदि दक्षिणाहीन हो तो निष्फल हो जाते हैं। इसके बाद यथाशक्ति तैयार कराए हुए अन्न से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। मुनिवरों, इस प्रकार आप लोगों से पुराण श्रवण की यह सांगोपांग विधि मैंने बताई। मुनि बोले, अहो, हमारा महान सौभाग्य है कि पाप राशि का नाश करने वाला यह पुराण श्रवण का फल हमने आपके मुखारविंद से सुना। मुने, इस समय इसके फल की प्राप्ति के लिए हम आपको यथाशक्ति दक्षिणा देते हैं, इसे आप प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करें। ऐसा कहकर उन अकिंचन मुनियों ने समिधा, कुशा, पुष्प, फल और अक्षत आदि जैमिनी जी को देकर बड़े हर्ष के साथ फिर पुरुषोत्तम क्षेत्र को प्रस्थान किया। हरे कृष्ण। आज की कथा के साथ ही वैशाख मास की सभी कथाएं आज पूर्ण हो गई हैं। प्रिय श्रोताओं, जिन्होंने वैशाख मास के नियमों का पालन किया या नियमित रूप से कथाएं सुनी, उन्हें अब वैशाख मास के अंतिम दिन क्या करना चाहिए, चलिए आपको बताते हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने वैशाख मास स्नान का संकल्प लिया हो, हर दिन व्रत रखा हो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दी हो, कथा सुनी हो या सुनाई हो, या भगवान विष्णु का इस वैशाख मास में पूजन किया हो, तो उनके लिए वैशाख मास का अंतिम दिन यानी वैशाख पूर्णिमा बहुत ही विशेष होता है। इस कुछ दिन आपको कुछ ऐसे काम हैं जो जरूर करने चाहिए ताकि पूरे महीने का पुण्य आपको एक ही दिन में प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले तो मासिक नियमों का समर्पण करना चाहिए यानी उद्यापन करना चाहिए सच्चे भक्ति भाव से, और अंत में भगवान विष्णु का पूजन करके हाथ जोड़कर कहना चाहिए, हे प्रभु, मैंने जो भी नियम, पूजन, कथा, व्रत या सेवा पूरे वैशाख मास में की,
वह आज आपके चरणों में अर्पित है। मेरे सभी दोषों को क्षमा करें और मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। और उद्यापन के रूप में आप किसी ब्राह्मण या किसी योग्य व्यक्ति को, निर्धन ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप दक्षिणा, भोजन, वस्त्र, फल, शक्कर, गुड़, जल का पात्र, चप्पल या पंखा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा विशाख पूर्णिमा के दिन आपको दीपदान करना चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दिया उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके, जहाँ माँ लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। एक दिया दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके, क्योंकि दक्षिण दिशा यम देवता की और पितरों की दिशा मानी गई है। और एक दिया तुलसी जी के पौधे के नीचे, एक दिया पीपल के पेड़ के नीचे। इसके अलावा आसपास के मंदिर में भी आप दीपक जला सकते हैं। और ऐसे भी बहुत सारे श्रोता होते हैं जो नियमित रूप से हमारे चैनल पर कथाएं सुनने के बाद हमसे ही अनुरोध करते हैं कि आप कथा के रूप में कुछ दक्षिणा स्वीकार कीजिएगा। तो अगर आप दक्षिणा देना चाहते हो तो अपने आसपास किसी भी निर्धन व्यक्ति को दान में दे सकते हैं। और अगर आप हमें ही देना चाहते हो तो आपको हमारे कम्युनिटी पोस्ट में हमारी गूगल पे आईडी मिल जाएगी, आप चाहें तो वहाँ पर भी दे सकते हैं। अब हम सभी मिलकर भगवान श्री विष्णु की चालीसा पाठ करेंगे और उसके बाद सबसे अंत में क्षमा प्रार्थना। श्री विष्णु चालीसा पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहिनी बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी लड़ाई। हार पार शिव शकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत तीन दनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जब पूजन,
होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन, शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण, करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहु समर्पण, सुर नर मुनि करत सदा शिवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई, दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई, पाप दोष संताप नशायो, भव बंधन से मुक्त कराओ, सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। प्रिय श्रोताओं, आइए अब हम सब मिलकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी से क्षमा प्रार्थना करें। हे सच्चिदानंद परम करुणामय भगवान विष्णु, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, आप सबके अंतःकरण में वास करने वाले सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और अनंत दयालु हैं। मैं आपकी इस अज्ञानमय बालिका ने जीवन के पथ पर चलते हुए अनगिनत बार अपने विचारों, वचनों और कर्मों से जाने अनजाने पाप, त्रुटियां और अपराध किए हैं। हे प्रभु, कभी किसी के साथ कटु व्यवहार किया, कभी अहंकार में कुछ ऐसा बोल गई जो आपकी मर्यादाओं के विरुद्ध था, कभी क्रोध आया, कभी मोह ने भरमाया और कभी लोभ ने मुझे आपके पथ से डगमगाया। परंतु प्रभु, आप तो क्षमाशील हैं। आप तो उसी को उठाते हैं जो गिर गया हो, उसी को थामते हैं जो भटक गया हो। हे श्री हरि, मैं स्वीकार करती हूँ कि मेरी बुद्धि संकीर्ण है, मन चंचल है, इंद्रियां आकर्षणों में बहक जाती हैं, परंतु मेरा हृदय बार बार आपके श्री चरणों की ओर ही लौट आता है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। आपके बिना मेरा कोई सहारा नहीं, कोई गति नहीं। मुझ में यदि कोई गुण है तो वह आपके चरणों की भक्ति है। मुझ में यदि कोई शक्ति है तो वह आपके नाम का स्मरण है। आपकी कृपा के बिना मैं कुछ भी नहीं। इसलिए हे करुणा सिंधु, कृपया मुझ पर दृष्टि डालिए, मेरे समस्त पापों को क्षमा कर दीजिए, मुझे अपनी भक्ति में दृढ़ बनाइए और अपने प्रेम में बांध लीजिए। मैं न योग जानती हूँ, न यज्ञ, न तप, न व्रत। मैं तो केवल एक बात जानती हूँ कि आप मेरे हैं और मैं आपकी हूँ। यही संबंध मेरी आत्मा की अंतिम पहचान है। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। अब सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो, धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा वर्षानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। सभी प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय।